सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है रैपिड यूट्रस। अब आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है इंक्लूड्स, इसमें आता क्या है, इट इंक्लूड्स द लैबिया, बुलवा भी से कहते हैं, विच इंक्लूड्स लैबिया माइन्यूरा, labia minora. It also includes the labia majora. ठीक, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में लैबिया माइनोरा आता है, लैबिया माइजूरा आता है। ठीक, इट आल्सो इंक्लूड्स द क्लाइटोरिस। अगर हम यहाँ पे लैबिया माइनोरा को देखेंगे, इसको हम आउटर लिप भी बोलते हैं, आउटर लिप। जैसे इनर लिप, लैबिया माइनोरा इज इनर लिप। लैबिया माइजोरा जो है ये आउटर है, आउटर लिप्स। आउटर लिप्स है, इनर लिप्स भी नहीं बोलते। ठीक, अब अगर आप लैबिया मेजोरा को देखोगे तो ये हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, आउटर एंड इनर। दिस इज द आउटर, these are the outer lips which are known as labia majora. These are the outer lips labia majora. ये लेबिया मेजोरा है। यहां से क्या से लेबिया, ये थिक होते हैं, दे आर थिक, ये थिक होते हैं, दे आर थिक एज कम्पेयर टू द लेबिया माइनोरा। मेजर है तो दैट मीन्स ये बड़े होते हैं। ठीक, मेजर मेजोरा विच मीन्स दे आर लार्ज, ये बड़े होते, आउटर लिप्स में बाहर। ठीक, इसके बाद इसके अंदर और दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लैबिया माइन्यूरा। सो अंदर आप बनाओगे लैबिया माइन्यूरा, यहां पर दो बनाओगे थिन, इसीलिए माइन्यूरा है, थिन होते हैं एज कंपेयर टू लैबिया माइजोरा। ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया में होते हैं, these are the parts of the external genitalia. वुल्वा भी से कहते हैं, which include the labia minora, labia majora, clitoris. ये इनर लिप्स है, these are the inner lips. इनर लिप्स है, एंड जिसको हम क्या कहते हैं, लैबिया माइन्यूरा, लैबिया माइन्यूरा, लैबिया माइन्यूरा। ठीक, तो दो होते हैं, आउटर एंड इनर। आउटर वन आर थिकर, दे आर नोन एज लैबिया मेजोरा। इनर वन, दे आर नोन एज द लैबिया माइन्यूरा। दे आर थिनर एंड दे आर सेंसिटिव, दे आर सेंसिटिव, सेंसिटिव होते हैं, दे आर सेंसिटिव। नर्व सप्लाई इनमें ज्यादा होती है, लैबिया माइन्यूरा में नर्व्स होती है, इसलिए सेंसिटिव। So they are sensitive, inner lips are sensitive. अब इसके अंदर जो स्पेस यहाँ पे बची, ये स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज वेस्टिब्यूल। दिस होल स्पेस, यहाँ पे जो स्पेस इतनी है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। स्पेस इज नोन एज द वेस्टिब्यूल, इट इज नोन एज द वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल के अंदर होता क्या है, इस वेस्टिब्यूल के अंदर होता क्या है, इट इंक्लूड्स टू ओपनिंग्स। इसके अंदर दो ओपनिंग्स होते,
यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है. दिस ओपनिंग इज नोन एज द यूरेथ्रल ओरिफाइस. दिस ओपनिंग इज नोन एज द यूरेथ्रल orifice. Orifice means opening. This is known as the urethral orifice. Urethral orifice. Urethral orifice होती है, ये वो ओपनिंग होती है जो किसके साथ कम्युनिकेट करता है, यूरेथ्रा. जैसे कि मेल्स में हमने पढ़ा था, यूरेथ्रा जो है वो एक कॉमन ओपनिंग होती है फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन एज वेल एज स्पर्म मेल्स में. बट फीमेल्स में सेपरेट ओपनिंग्स होती है. यहाँ पे यूरेथ्रल ओपन होता है एक सेपरेट ओपनिंग से, दैट इज नोन एज द यूरेथ्रल ओरिफाइस. ठीक, यहाँ पे यूरेथ्रा की अलग ओपनिंग होती है. मेल्स में यूरेथ्रा की कॉमन ओपनिंग है ना, कॉमन ना. दशवा एंटर गसन की जो स्पर्म है या यूरिन है वो यूरेथ्रा में एंटर होता है. बट यहाँ से यूरेथ्रा से सिर्फ क्या पास होता है, यूरिन. तो ये यूरेथ्रल ओरिफाइस है बिकॉज दिस इज द ओपनिंग ऑफ व्हाट, यूरेथ्रा. यूरेथ्रा एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर निकलता है, इसकी बाहर एक ओपनिंग होती है, उसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस. तो यहाँ से यूरिन पास होता है, यूरेथ्रल ओरिफाइस से यूरिन पास होता है विच इज प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूल, जो वेस्टिब्यूल के अंदर. ठीक, इसके बाद और एक ओपनिंग होती है यहाँ पे और एक ओपनिंग होती है यूरेथ्रल ओरिफाइस के नीचे और एक ओपनिंग होती है. दैट ओपनिंग इज नोन एज द वेजाइनल ओरिफाइस. This opening is known as the vaginal orifice. ये जो ओपनिंग होती है इसको हम वेजाइनल ओरिफाइस कहते हैं. वेजाइनल ओरिफाइस दैट मीन इट इज ओपनिंग ऑफ द वेजाइना. वेजाइना की ओपनिंग होती है. वेजाइना जो है वो एक कैनाल होती है जो बाहर कम्युनिकेट करती है. फिर ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज नोन एज द वेजाइनल ओरिफाइस. ठीक, दैट मीन्स वेजाइनल ओरिफाइस से क्या एंटर होंगे, स्पर्म. ठीक, अपर केसन गैमेट्स एंटर, अपर केसन एंटर कम स्पर्म. ठीक, तो यहाँ पे दो अलग अलग सेपरेट ओपनिंग्स होती है, यूरिन के लिए अलग और स्पर्म एंट्री के लिए अलग. बट मेल्स में वो क्या था, वो सेम, जहां से यूरिन भी पास होता था. और तो यहाँ पे यूरेथ्रा की अलग ओपनिंग होती है, उसको हम यूरेथ्रल ओरिफाइस कहते हैं. और जहां से गैमेट या स्पर्म्स एंटर होंगे उसको हम क्या, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, वेजाइनल ओरिफाइस. ठीक, इस वेजाइनल ओरिफाइस अगर हम वेजाइनल ओरिफाइस देखेंगे, दिस इज द वेजाइनल ओरिफाइस. इसके इस साइड में और इस साइड में ये डक्ट है एंड दिस इज द ग्लैंड. इस साइड में भी दिस इज डक्ट एंड दिस इज द ग्लैंड. दो ग्लैंड इसके इर्द गिर्द होते हैं. इस वेजाइनल ओरिफाइस के इर्द गिर्द कितने ग्लैंड्स होते हैं, दो. 2 glands are present on either side of the vaginal orifice. These glands are known as Bartholin's gland. These glands, ये जो यहां से और यहां से ये जो ग्लैंड्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, बार्थोलिनस ग्लैंड. ये और ये ग्लैंड. ठीक, इसको हम बार्थोलिनस ग्लैंड कहते हैं. बार्थोलिनस ग्लैंड, बार्थोलिनस ग्लैंड. बार्थोलिनस ग्लैंड करते क्या है, तो बार्थोलिनस ग्लैंड जो है सिक्रीशन छोड़ेगी. दे सिक्रीट म्यूकस, दे सिक्रीट म्यूकस, दे सिक्रीट म्यूकस. और वो म्यूकस जो है वो लुब्रिकेट करेगा पूरे किसको, वेजाइनल ओरिफाइस को, ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्साइटमेंट और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. लुब्रिकेशन में ये मदद करता है. So it lubricates the vaginal orifice, it lubricates the vagina also. So Bartholin's gland जो है इसका काम क्या है, it secretes the mucus which lubricates the vaginal orifice for the easy sexual intercourse. So lubrication का काम करता है. ठीक, अब यहाँ पे जो अगर हम मान के चलेंगे दिस इज द वेजिनल ओरिफाइस. एक्चुअल में वेजिनल ओरिफाइस इतनी ओपनिंग नहीं होती पहले. इन वर्जिन फीमेल्स इट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन.
यहाँ पे एक्चुअल में इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं होती, इट इज एक्चुअली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। एक्चुअल में ये वेजिनल की ओपनिंग जो है वर्जिन फीमेल्स में या जिनकी शादी नहीं हुई है उनमें ये वेजिनल ओरिफाइस जो है इट इज पार्शली कवर्ड बाय, इट इज पार नॉट फुली। यहां पे मैं ओपनिंग, यहां पे मैं ओपनिंग जो है थोड़ी सी ओपनिंग होती है यहाँ, बट आधा पार्ट इसका जो होता है वो कवर होता है बाय मेम्ब्रेन, बाय मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज हाइमेन, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज हाइमेन। हाइमेन क्या होता है? इट इज ए थिन मेम्ब्रेन, ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है, इट इज a thin membrane which partially covers the shaba, which partially, halfly, which partially covers the vaginal orifice. View, vaginal orifice. In virgin females, in virgin females, in virgin females, वर्जिन फीमेल जो होती हैं उनमें ये पहले क्या होता है, ये कवर होती है ये वेजिनल ओरिफाइस। दिस वेजिनल ओरिफाइस एक्चुअली कवर्ड बाय द हाइमेन इन वर्जिन फीमेल, यहाँ पे कवरिंग होती है। तो छोटी सी ओपनिंग होती है जहां से क्या फ्लो होता है, मेनस्ट्रुअल फ्लो, ब्लीडिंग जब होती है, जब पीरियड्स आते हैं तो यहाँ से फीमेल्स में क्या होता है, यहाँ से ब्लड फ्लो होता है। ठीक, यहाँ पे ओपनिंग होती है, मगर कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें पूरी वेजिनल ओरिफाइस जो है कवर होती है, किससे? हाइमेन से। तो उनमें प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग मेनस्ट्रुअल साइकिल, जब ब्लीडिंग होती है उनमें जो ब्लड होता है वो अंदर ही रहता है, तो उनको क्या करनी पड़ती है, सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक, तो वो हम करेक्ट कर सकते हैं बाय डूइंग दी सर्जरी, बट पूरी जो ये वेजिनल ओरिफाइस है ये कवर नहीं होती, इट इज पार्शली कवर इन वर्जिन फीमेल, बट इन सम फीमेल अगर ऐसा भी होगा ये जो वेजिनल ओरिफाइस है फुली कवर्ड होगा, फुल्ली कवर्ड, सो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। क्योंकि हर महीने में जो फीमेल होती है, वुमेन होती है, उनमें मेनस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो मेनस्ट्रुअल फ्लो भी होता है, ब्लीडिंग होती है, तो वो कहां से निकलेगा? तो यहाँ पे तो ओपनिंग होनी नहीं चाहिए, ओपनिंग है ना से, तो थोड़ी सी ओपनिंग होती है जहां से क्या आता है, ब्लड आता है, मेनस्ट्रुअल फ्लो, मेनस्ट्रुअल फ्लो। अगर ये फुली कवर्ड होगा तो ये ब्लड जो है वो कहां पे रहेगा, बॉडी के अंदर में रहेगा, तो क्या करना पड़ता है, तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक, तो बट जब एक फीमेल की शादी होती है तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से रप्चर भी होता है और ये हाईली वेस्कुलर भी होता है, ब्लड वेसल्स इसमें बहुत होती है, हाईली वेस्क्यूलर, हाईली वेस्क्यूलर, इसमें ब्लड वेसल्स भी होती है, ये मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन जो है ये वेस्कुलर होती है, इसमें ब्लड वेसल्स भी होती है। ठीक, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं मेम्ब्रेन जो है रप्चर होती है, तो उस दौरान ब्लीडिंग आती है, उस दौरान खून भी आता है। ठीक, तो बट आफ्टर दैट ये मेम्ब्रेन जो है वो खत्म होती है, बट जरूरी नहीं है कि ये वर्जिन फीमेल है सिर्फ उनमें ही ये प्रेजेंट होगा, ये एक एब्सेंट थी अर्थ, आल्दो वर्जिन ही होंगी बट एक एब्सेंट थी अर्थ ड्यू टू सम वर्कलोड की वजह से, रनिंग की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से ये हाइमेन की मेम्ब्रेन जो है रप्चर भी हो सकती है, एक रप्चर देख सकते, ये जरूरी नहीं इट इज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, इट इज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी। हम बोल सकते हैं कि हाइमेन अगर प्रेजेंट है तो फीमेल जो है वो वर्जिन है, ये जरूरी नहीं है, ये वर्कलोड की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, रनिंग की वजह से हाइमेन जो है वो ब्रेक हो सकता है, ब्रेक है, तो जरूरी नहीं है कि ये हाइमेन प्रेजेंट होगा एक वर्जिन फीमेल में। ठीक, बट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स टिश्यू रप्चर अगर प्रेजेंट होगा तो ब्लीडिंग होगा, तो ये वेजिनल ओरिफाइस जो है इट इज पार्शली कवर्ड बाय दिस मेम्ब्रेन। ठीक, यहाँ पे और एक जो है, यहाँ पे लैबिया माइनोरा के यहाँ पे इस वाले रीजन में यहाँ पे एक ऑर्गन होता है दैट इज नोन एज क्लाइटोरिस, यहाँ पे दिस इज द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है its function is similar to that of the penis in males. It is homologous to the penis of male. Male जो यहाँ पे इनमें कपलेटर पेनिस होता है, यहाँ पे जो इसकी रिजेम्बलेंस जो है किससे होती है, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है इसको हम बोलते हैं इट्स अ होमोलॉगस टू
पेनिस ऑफ मेल, ठीक, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्लाइटोरिस सेंसिटिव पार्ट होता है, इट इज अ सेंसिटिव पार्ट, इट इज अ सेंसिटिव पार्ट, हाँ, रिचली सप्लाइड विद नर्व्स, सेंसिटिव पार्ट होता है, रिचली सप्लाइड विद नर्व्स होता है, ठीक। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइटोरिस। इट इज आल्सो कवर्ड बाय, इसको आल्सो कवर्ड बाय स्किन, इसके ऊपर स्किन भी प्रेजेंट होता है, इज कवर्ड बाय स्किन, थिन फोल्ड ऑफ स्किन, इसके ऊपर स्किन होता है, ठीक। उस स्किन को हम क्या बोलते हैं, प्रिप्यूज, दैट स्किन इज नोन एज द प्रिप्यूज। जैसे कि कपलेटरी ऑर्गन मेल, पेनिस में भी प्रिप्यूज होता है, 4 स्किन होता है, ठीक। जब सर्कमसिशन करते हैं हाँ, तो उस दौरान हम प्रिप्यूज को ही कट करते हैं, समझ रहे हो। इसी तरह क्लाइटोरिस के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होता है, 4 स्किन होता है, प्रिप्यूज होता है, जो इस क्लाइटोरिस को कवर करता है। तो ये सारे ऑर्गन जो है, ये जो ओपनिंग्स होती हैं कहां प्रेजेंट होती है, इन द वेस्टिब्यूल, इन द वेस्टिब्यूल, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया। सो हमने क्या पढ़ा, लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होता है, अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ थिक फोल्ड्स होते हैं, लेबिया माइजोरा होता है, बीच में क्या होती है, एक कैविटी होती है, स्पेस को वेस्टिब्यूल के, उसमें ओपनिंग्स होती हैं। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है यूरिथ्रल ओरिफाइस, यहाँ पे ओपनिंग होती है वेजिनल ओरिफाइस, इट इज पार्शली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज हाइमेन। ऑन ईदर साइड ऑफ द वेजिनल ओरिफाइस देयर आर ग्लैंड्स, दोज ग्लैंड्स आर नोन एज बारफोलिनस ग्लैंड्स, which secrete mucus and they lubricate during sexual intercourse. Also, there is a what? There is a clitoris, homolog, which is homologous to the penis. ये sexual excitement देता है during the sexual intercourse. It is covered by a skin that is known as the prepuce or foreskin. समझ में आ? With this going and the external genitalia.